हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अभी अभी आपका बिहार पुलिस का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है, काफ़ी आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी मैं आंसर की आपको कराऊँगा सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं, फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाहते हो, 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक आपको यहीं मिल जाया करेगी। आपको करना क्या है, नीचे जो ये लाल कलर का बटन दिया गया है इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे गाइज, और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या पूछा गया, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो गाइज ये किसने किया है? डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये कौन सा टैग जीआई किसको मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको दिया गया है? केसर को। दोस्तों केसर यहाँ पर पहले नंबर पे है। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला इंपॉर्टेंट सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, जाने जनसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो गाइज ये चुने गए स्लोवानिया के। स्लोवानिया सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो गाइज ये था आपका चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है? तो गाइज ये कौन से शहर को कहा जाता है? कटक शहर को। कटक इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चे ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। दोस्तों सारे 100% रियल सवाल है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गाइज ये आपका फुटबॉल के खेल से संबंधित है। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो गाइज ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, वोंडी वोस की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो गाइज ये लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। कब? 1760 ईस्वी में। देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो गाइज ये की थी 1897 में। 1897 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, देश के प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गाइज ये की गई है आपकी उदयपुर में। उदयपुर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो गाइज ये मिला है चौथा स्थान। फोर्थ इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो गाइज ये की है मोहिउद्दीन यासीन ने। मोहिउद्दीन यासीन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो गाइज ये किया गया था आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल था,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइज इनका नाम है नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो गाइज ये चुना गया रोस टेलर को। रोस टेलर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइज अब आप लोग गणित के सवालों को कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि किसी संख्या का 30% 12.6 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% की वैल्यू कितनी है? 12.6। सॉरी, ये आपका 30% की वैल्यू है। 30% की वैल्यू कितनी दी गई है? 12.6। 1% की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 12, यानी ये दशमलव नीचे आ जाएगा, ये 10 की गुणा नीचे हो जाएगी क्योंकि ये दशमलव उठ के नीचे आ जाएगा। अब क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी संख्या को ज्ञात करना है। दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ से 3 से काटेंगे, ये आएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो दोस्तों जो आपकी संख्या थी ओरिजिनल, वो आपके हो जाएगी 42। 42 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। भगवान करे आपके सारे सपने सच हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों 13/12 है, इसको कैसे लिख सकते हो? अनुपात में लिख सकते हो, 13:12। यह आपका सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य, यह आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। इनमें फायदा कितने का हुआ? अंतर कितने का है? 1 का। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 1 रुपये का फायदा हुआ कितने के ऊपर? 12 के ऊपर। गुणा कर देंगे 100 से। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यह आएगा आपका 25/3। तो दोस्तों 25/3% इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे। 25/3% इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपसे ये भी बेहतरीन रीजनिंग का पूछ लिया गया, काफ़ी आसान सवाल था। कैसे करना था? आर का कोड दिया गया है 18, यहाँ पर पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा। एम का कोड होता है आपका 13, आई का कोड होता है 9, एफ का कोड होता है आपका कितना 6 और डी का कोड 4। तो गाइस अंतर देखो, -5, -4, -3, -2। बाय डिफॉल्ट अगला अंतर क्या होगा? -1। 4 में से एक जाके बचेगा 3। 3 किसका कोड होता है गाइस? सी का। तो दोस्तों सी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। दोस्तों पैटर्न यही बनेगा, -4, -5, -3, -2, -1। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। दोस्तों पेपर बहुत बढ़िया होगा। अगर आप ऐसे पढ़ाई करना चाहते हो वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर दिया गया है और इनका वर्तमान अनुपात भी दिया गया है। तो दोस्तों इनका वर्तमान आयु का योग बताना है, जोड़ बताना है, यानी सम बताना है। अब देखो अंतर कितने का है? 4 का। 4 की वैल्यू दी गई है 24 वर्ष, यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों अंतर ये भी है, अंतर ये भी है, बराबर कर देंगे एक दूसरे के, तो ये आएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। हमें निकालना है जोड़। जोड़ कितना होगा गाइस इनका? 10। 1 की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 में 6 की गुणा कर देंगे तो 10 की वैल्यू निकल आएगी, तो ये हो जाएगा 60। तो दोस्तों इसका जो जोड़ आ जाएगा वो आ जाएगा 60। इन दोनों की जो उम्र का जोड़ आएगा वो हो जाएगा 60 वर्ष। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल ये भी आसान पूछ लिया गया,
कैसे करना था? एक कोड भाषा में फोग को ऐसे लिखा जाता है, लैम्प को कैसे लिखा जाएगा? लॉजिक चेक करो। FOAG PGHB इसका कोड दिया गया है। अब ABCD में F के बाद में आता है G, O के बाद में P, E के बाद में B, G के बाद में H। यही पैटर्न दोस्तों इधर भी लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, अगला लेटर लिखना है बस। यही लॉजिक इधर भी लगेगा। L के बाद क्या आता है? M, A के बाद क्या आता है? B, M के बाद क्या आता है? N और B के बाद क्या आता है? C। तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर दूसरी शिफ्ट के सवाल बताए, 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप 2021 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे जो ये लाल कलर का बटन दिया गया है इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।